तो चारपाई ये बाहर निकाल देते हैं। क्यों गाइस, ये 3 बंदे हैं तो चारपाई ना 3 अंदर आती नहीं है इस घर में, तो ये तीनों नीचे सोते हैं, तो उस वजह से तीनों चारपाई बाहर निकाल देते हैं। सुबह थोड़ी बहुत बारिश हो रही है लेकिन मजबूरी है, उस घर को भी देखना है, उस भाई के वो घर को भी देखना है, उस भाई का हाल देखना है कि किस हाल में इसने उसकी सारी चीज़ें भीग गई है। और उसके बाद प्लास्टिक भी है, पता नहीं उन्होंने प्लास्टिक दिया है कि नहीं। अगर प्लास्टिक नहीं दिया होगा तो उसके घर के ऊपर पानी आ जाता है। भाई के घर भी देखते हैं और उस भाई की जो दीवार है वो भी देखते हैं कि अभी तक सही साबित है क्या है क्या कुछ नहीं है। और हमारी दीवार को अभी तक कोई भी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह अब बारिश वगैरह नहीं होगा। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो पहले ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारी दीवार को। बस अल्लाह पाक खैर करे। तो अभी चलते हैं उस भाई के घर और देखते हैं कि उस भाई की दीवार को। और बारिश की गाइस मेरे ख्याल से रात को कोई 1-2 बच्चे आ गई, हमें पता ही नहीं चला। और इस टाइम जब हम सुबह सुबह उठे तो पता चला कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन हम सवेरे ही उठ गए, तकरीबन 6:30-6 बजे उठ गए थे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो ये भी गाइस मिट्टी अच्छे से भीग गई है, इसमें यह कि पानी हमें थोड़ा कम चाहिए होगा। तो अभी नीचे से सूखी होगी लेकिन ऊपर से ज़्यादा तक भीग गई है। सो गाइस इस भाई की दीवार को कुछ नहीं हुआ, अल्लाह पाक का शुक्र है। ये देखो अभी सही साबित है, लेकिन ये देखो गाइस ऊपर सारी गिली होगी, गिली ये हो गई, बारिश का पानी ऊपर से गिरा है तो उस वजह। और अभी अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारी दोनों दीवारों को ख़तरा है, लेकिन अभी तक अल्लाह पाक का शुक्र है कोई भी खास खतरा नहीं है। और इस भाई की दीवार सही है और मेरी भी दीवार सही है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो हमारी जो दीवारें हैं उनको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ऊपर प्लास्टिक वगैरह कुछ है ही नहीं, तो उस वजह मुझे ज़्यादा ख़तरा लग रहा था। ऐसे नहीं कि मैंने कहा भीग गए हैं, तो उनके पास प्लास्टिक भी पड़ा है, वो मैंने कहा डाल देना, तो प्लास्टिक भी पड़ा है, वो प्लास्टिक भी डाल दिया। और इस तरह ये ऊपर दे दिए तो बारिश से बच गए। ये मच्छरदानी है, मच्छरदानी के ऊपर ये प्लास्टिक डाल दिया है तो पानी बारिश के ऊपर नहीं आएगा, वरना इसकी जो छतें हैं उससे पानी ऊपर आ जाता है। ये सारे इस तरह हैं। और ये जो प्लास्टिक सिस्टर ने लेके दिया था ना वो हमने डाल दिया ऊपर, इसके मतलब जो बिस्तर वगैरह हैं उनके ऊपर डाल दिया है, तो इसके बिस्तर वगैरह सारे बच गए और बारिश से ये भी बच गए। ये देखो गाइस, और इधर भी ये प्लास्टिक डाला हुआ था, तो अभी छोटी अंदर है छोटी बच्ची। तो चारपाई ये बाहर निकाल देते हैं। क्यों गाइस, ये 3 बंदे हैं तो चारपाई ना 3 अंदर आती नहीं है इस घर में, तो ये तीनों नीचे सोते हैं, तो उस वजह से तीनों चारपाई बाहर निकाल देते हैं। 3 चारपाई गाइस इस घर में आती नहीं है, तो उस वजह से ये 3 नीचे ही सोते हैं, तो नीचे तीनों अच्छे से सो जाते हैं। तो ये घर बना रहे हैं और बहुत बड़ा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये घर बन जाएगा। तो उसी के बाद ये सारे एक साथ सोएंगे इस घर में, और चारपाइयाँ भी तकरीबन 3-4 इस घर में आ जाएगी। मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कोई खास नुकसान वगैरह नहीं हुआ, कोई भी चीज़ वगैरह इनकी भी नहीं भीगी और ना हमारी भीगी, क्योंकि हमें पता नहीं चला कि किस टाइम बारिश आ गई किस टाइम नहीं। मैं जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि बारिश इतनी ज़्यादा, उस टाइम में वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी थी और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बारिश थी। जैसे उठा गया डस मैंने कहा पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या हो गई। जल्दी उठ के मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि एक तो मोबाइल चार्ज नहीं था, दूसरा ये कि ठंड इतनी थी मेरा दिल नहीं करा कि मैं बाहर निकलूं। और अभी भी इस टाइम इतनी ठंडी गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं। इधर पानी खड़ा नहीं होता, वरना पानी इधर बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता, पैर आपको पता चलता है कि हाँ इधर बारिश बहुत ज़्यादा हुई। और ये रहते हैं तो पता चलता नहीं कि जितनी बारिश होती है तो पानी इधर चला जाता है। इतनी ज़ोर से बारिश की बूंदें लग रही थी गाइस मैं आपको क्या ही बताऊँ। उस टाइम में वीडियो बनाता, लेकिन मोबाइल बिल्कुल हमारा चार्ज था ही नहीं। उस टाइम मैंने चार्ज भी लगाया तकरीबन 10-15 मिनट में कुछ चार्ज मोबाइल हो गया, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ये चारा जो हमारा चारा ये ख़राब हो जाएगा, वो वजह ये है कि ये भीग गया है तो उस वजह काला हो जाएगा। हम जानवरों को ये चारा नहीं देते गाइस, हम इसे मिट्टी में मिक्स करेंगे तो हमें कोई खास टेंशन नहीं है। हमें अभी थोड़ा बहुत डर लगता है, वो अपने कच्ची दीवार पे लगता है, क्योंकि कच्ची दीवार गाइस आपको पता है कि अभी प्लास्टर वगैरह पूरे नहीं किए हुए, तो ये सारी गिर जाएगा अगर ज़्यादा बारिश होगी। तो अल्लाह पाक हमारी ये दुआ है कि अब बारिश वगैरह ना हो, क्योंकि इतने तक कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है और अल्लाह पाक का शुक्र। अब मुझे ऐसा लगता है गाइस कहीं से बारिश वगैरह शायद नहीं आए, लेकिन यहाँ से अभी भी मुझे लगता है बारिश आ जाए। तो मैं भी अंदर चलूँगा क्योंकि इतनी मैं बारिश कर रहा हूँ गाइस मैं आपको क्या ही बताऊँ, हद से ज़्यादा। ये देखो गाइस इनके पास चादर पड़ी थी भाई के पास, वो प्लास्टिक वो ऊपर डाल देता सही था पूरे घर के, तो इनके घर में कहीं से पानी वगैरह नहीं आता। तो वो कह रहे थे कि थोड़े बहुत बिस्तरे हमारे भीग गए, वो थोड़े बहुत हम भीग गए थे। सो गाइस उनका थोड़ा बहुत बिस्तरे वगैरह मतलब गीले हुए हैं, भीग गए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि जैसे बारिश आई तो हम जल्दी उठे, तो उठने में थोड़ी लेट हो गई, तो हमारे थोड़े बिस्तरे भीग गए।
हम थोड़े भीग गए बाकी, और मतलब सारे बचा लिए क्योंकि वो प्लास्टिक वगैरह ना पहले डाला ही नहीं हुआ था। तो बारिश आई तो जल्दी जल्दी उन्होंने प्लास्टिक डाला, तो मतलब बिस्तर वगैरह थोड़े बहुत भीग गए, वो खुद भीग गए। हमने प्लास्टिक वगैरह अभी तक कुछ नहीं डाला, और हमारे पास प्लास्टिक पड़ा भी है गाइस। वो अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो या तो हम साइडों में डालेंगे, या जहाँ हम खिड़कियाँ डाल दिए ना वहाँ डालेंगे। ये प्लास्टिक पड़ा है गाइस, और आधा प्लास्टिक हमने उन लोगों को दे दिया पहले, और आधा अभी भी पड़ा है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो हम अपनी दीवार को या अपने इस घर की साइडों में डाल देंगे। और ये किचन भी हमारा मतलब भीग गया है सारा। सो गाइस अब अंदर चलते हैं, इतनी ठंड लग रही है क्या है आपको बताऊं। गोरी कह चुप करो, बेबी सो रही है तो दरवाज़ा दे देते हैं और सो जाते हैं गाइस, वरना मैं खुद ही बीमार हो जाऊँगा। मुझे ऐसे लगता है इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। वो